नमस्कार साथियों, मैं हरिकेश वर्मा। यहाँ हर कोई वादे करता है कि ये गोल्डन रिकवरी पीरियड कहा जाता है कि शुरुआती 3 जिसका नाम है फिजियोथेरेपी, और वो फिजियों को सबसे ज़्यादा घुटनों में दर्द या नमस्कार साथियों, मैं हरिकेश वर्मा फिजियोथेरेपिस्ट आज लखनऊ से आया हूँ। अखंडानंद त्रिपाठी के पूर्वांचल का एक ज़िला है चंदौली। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ से आप इसे मिनी उत्तराखंड भी कह सकते हैं। बहुत दूर नहीं, यहाँ से पहाड़ियाँ हैं। और बाकी जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा है वेब सीरीज़ तो जानते हैं, अखंडानंद त्रिपाठी, गुड्डू भैया, ये सब इसी आसपास 70-100 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। तो यहाँ मैं क्यों आया हूँ, मैं आप जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, ये सब खेत खलिहान। यहाँ हर कोई वादे करता है किसानों के लिए, हर कोई किसानों के लिए काम करता है, बहुत सी स्कीमें बनती हैं। मैं बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसानों की किस तरह से मदद कर सकता हूँ, उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि किसानों को किस तरह की बेसिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम यहाँ पर आए और लोगों से बातचीत करी, जिससे कि हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा घुटनों में दर्द या फिर यहाँ कमर से दर्द शुरू होता है और ऐसे एक पैर में लंबा लंबा पीछे की तरफ ऐसे जाता है। और ये समस्या बहुत कॉमन है, लगभग हर घर में, हर परिवार में किसी ना किसी को ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जिनके चलते वो बहुत परेशान होते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, दर्द हुआ 1-2 दिन तो अवॉइड करेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे अरे चलो ठीक हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अपना देसी जंगली किसी ने बताया कि आप ये पत्ता बांध लीजिए, ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, उससे भी अगर आराम नहीं मिला तो फिर मेडिकल स्टोर से एक वो हरी पन्नी वाली टिकिया जो बहुत प्रचलित है हमारे गांव में, या फिर कोई दूसरी दर्द की दवाएं, उससे आराम नहीं मिला तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लोग होते हैं उनके पास जाएंगे, वहाँ भी आराम नहीं मिला तो फिर वो MBBS MD या MS, आर्थो, न्यूरो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हॉस्पिटल्स में विज़िट करेंगे। वहाँ पर कई सारी खून की और MRI, एक्सरे जांचें वगैरह भी होती हैं। कुछ को आराम मिल जाता है और कुछ को फिर भी नहीं मिलता है। फिर वो लोग बाबा, ओझा और इन लोगों को झड़ाना फुकाना ये सब कराना शुरू करते हैं। और ऐसे करते करते लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त भी लग जाता है उनका, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। और वो फिजियोथेरेपी में होता क्या है, फिजियोथेरेपी में कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके साथ साथ कुछ खाने पीने की सलाह देते हैं, जिससे कि उनके उस समस्या में का निस्तारण हो जाता है, उस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाती है, इलाज हो जाता है। करते क्या हैं, जैसे आप अब यहाँ गांव में किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि हमको तो ऐसे ही सुबह से शाम तक इतनी कसरत कर लेते हैं, हमको क्या कसरत करेंगे। बस यही दिक्कत है, अगर हम कसरत कर लेते हैं और खान पान अपना सुधार लेते हैं तो जो मांसपेशियां, ज़्यादातर मांसपेशियों का दर्द होता है, ये मांसपेशियों में के टाइट हो जाने की वजह से, कमर में रीढ़ की हड्डियों के बीच में नस के दब जाने से ऐसे दर्द आता है, या घुटनों में कुछ तो उम्र की वजह से, और कुछ साइनोवियल फ्लूइड घुटनों में जो जल होता है उसके कम हो जाने की वजह से उम्र के साथ साथ ये समस्याएं आती हैं। तो उनके लिए करना क्या है, कुछ स्पेसिफिक कसरत है। कसरत अलग चीज़ है, काम धाम अलग चीज़ है। तो इसके लिए हमको स्पेसिफिक एक्सपर्ट किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है और उससे हमें समझना होता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कमर दर्द और घुटनों के जो समस्याएं हैं उनके लिए जो कसरत करनी है वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। और एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको कि हम लोग कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि फालिस मार जाना, हवा मार जाना या लकवा। तो इसमें होता क्या है, ये 3 तरह की समस्या है। ज़्यादातर जाड़े के दिनों में ये समस्या होती है। 3 तरह का मतलब यह है कि दिमाग में खून की नस का फट जाना,
या खून की नस में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाना या कुछ सेकंड के लिए उसका दबना, जिसकी वजह से आगे के हिस्से में खून की सप्लाई ना पहुंच पाना, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाने से दिमाग का वो पर्टिकुलर हिस्सा काम ना करने की वजह से हमारे कभी चेहरा टेढ़ा हो जाएगा या कभी एक साइड का अंग काम करना बंद कर देगा। तो इस समस्या को बहुत से लोग, ज़्यादातर हमारे यहाँ गांव में हॉस्पिटल तो पहुंच नहीं पाते हैं या हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, और यहीं आसपास कहीं कोई फालिस की दवा देता है, कोई लकड़ी बांधता है, तो कोई इंजेक्शन देता है, तो कोई कुछ करता है, वहाँ पर लेके जाते हैं। वो लोग सीटी स्कैन या उनकी जो खून की अन्य जांचें हैं वो कराते हैं तो कराते हैं या तो नहीं कराते हैं, उनसे उनका बहुत लेना देना नहीं होता है। तो कुछ मरीज़ ठीक भी होते हैं और कुछ जानकारी के अभाव से सालों साल सफ़र करते रहते हैं। जबकि इस तरह के केसेस में, इस तरह के मरीज़ों के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर है। अगर शुरुआती 3 महीने, इसके लिए गोल्डन रिकवरी पीरियड कहा जाता है, कि शुरुआती 3 महीनों में अगर उनकी सही से कसरत, व्यायाम और फिजियोथेरेपी हो जाए और अच्छे से दवाई चल जाए, भले वो जड़ी बूटी ही क्यों ना हो साथ में जो चल रही हो, तो वो मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ ठीक हुए हैं।